हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति 13.3 का 7 नंबर प्रश्न कहता है, आपके बोर्ड पर दिखाई दिया होगा, अधूरा प्रश्न है, पूरा नहीं लिख पाए हैं, उसको बोल के सुना देते हैं। प्रश्न कहता है 32 cm ऊंची और आधार त्रिज्या 18 cm वाली एक बेलनाकार बर्तन यानी बाल्टी, बेलनाकार क्या है, बाल्टी है, रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 cm है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, प्रश्न फास्ट पढ़ दिए, अब इसको हम समझाते हैं। सबसे पहले एक बाल्टी दिया है जो बेलनाकार है, एक बाल्टी है, एक बाल्टी आपका दिया है जो क्या है, बेलनाकार है, यानी बेलन के आकार का है। ठीक है, यही आपका बाल्टी हो गया जो क्या है, बेलन के आकार का है। और इसका जो इसमें रेत यानी बालू रखा गया है, उस बालू को इस बाल्टी से किसी जमीन पर हम रखेंगे तो कैसा होगा, एक शंक्वाकार, इस रूप में आपका वो बालू आ जाएगा। ठीक है, यानी जड़ उसका चौड़ा होगा और ऊपर की जो पर्सन है वो पतला होगा, यानी ऐसे हो जाएगा। इस बाल्टी से जितना भी रेत डालेंगे तो जड़ पर ज़्यादा होगा और ऊपर कम, यानी शंकु के आकार का हो जाएगा। तो कहता है इस शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या निकालिए और तिर्यक ऊंचाई निकालिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसका इस्तेमाल करिए। आपको बेलन में सोल्व गिवन दैट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोर्ड पर देखिए, बेलन की ऊंचाई h दिया है, h कितना है, 32 cm, h बराबर 32 cm, और आपको दिया है त्रिज्या r बराबर 18 cm। दो गो तो दिया है, बेलन के दो गो दिया है। अब कहता शंक्वाकार, यानी शंकु का आपको दिया है, शंकु की ऊंचाई दिया है, यानी ऊंचाई यही न होगा, आपका h है, ये l है, ये r है। ठीक है, इसको l कहेंगे। तिरछी ऊंचाई, l माने होता है तिर्यक या तिरछी ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई। और h का मतलब सिर्फ ऊंचाई होगा, ऊंचाई। और r माने होता है त्रिज्या, r माने त्रिज्या। इतना तो आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत है? तो अब क्या करेंगे, शंकु का आपको h दिया है, ऊंचाई दिया है, कितना है, 24 cm। तो इसी का l भी निकालना है और r भी निकालना है। तो लिखेंगे नाउ माने अब क्या करेंगे, जितना इसका क्या होगा, जितना इसमें आटा है, यानी इसका आयतन निकालेंगे और इसका आयतन निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो मेरा एक त्रिज्या निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, पहले कोई लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, माने ये जो ढेरी है, इस ढेरी का आयतन बराबर बेलन यानी बाल्टी का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन बराबर, यानी यह जो शंकु है इसका आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन के फॉर्मूला आप तो पढ़ चुके हैं, क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका होता है पाई r स्क्वायर h। तो देखिए, पाई का मान और 22/7 रखेंगे, दोनों समान है तो काट सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, दोनों अगर इक्वल है तो काट सकते हैं। तो पाई से पाई हमने काट दिया, 1/3। शंकु का त्रिज्या पता है हमको, नहीं पता है, शंकु का h पता है,
एच कितना है 24, तो यहाँ पर 24 रखेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से, इधर आकर बैठ जाओ। तो और बेलन में क्या पाई तो कट गया आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 18, तो 18 का स्क्वायर करेंगे। और एच इसका कितना है 32, तो 32 मान रखें, समझ गए। चलिए मान रखते हैं, यानी 1/3 आर स्क्वायर, एच का मान कितना है यहाँ पर 24 रख देंगे। आर स्क्वायर किसका बेलन का नो, तो बेलन का आर कितना है 18 है, और इसका वर्ग दिया है तो कर देंगे। इसका ऊंचाई कितना दिया है, बेलन की ऊंचाई आपको दिया है 32 cm, तो 32 रख दीजिए। अब देखते हैं कुछ कटने वाला है तो काट सकते हैं। तो 3 से 3 8 है 24, यानी आर स्क्वायर गुने 8 होगा इधर, इधर होगा 18 गुने 18 गुने 32। ठीक है, तो क्या करेंगे 8 से ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, या जल्दी में क्या होता है हाई लेवल में काट सकते हैं इसको। 8 से 8 चौका 32 हो जाएगा ना, आप काट सकते हैं 4 बार में, कोई दिक्कत है। तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा। ठीक है, यदि ये इधर स्क्वायर में है तो उधर जाके रूट बन जाता है, तो रूट अंडर लिख देंगे 18 गुने 18 और गुने 4 है नो, तो 4 को 2 गुने 2 लिख दें, कोई दिक्कत है। तो हो जाएगा आपका जोड़ा निकल जाएगा, 18 को निकल जाएगा और एक 2 निकल जाएगा, 18 दूना 36, आपका 36 cm एक आंसर आपका प्राप्त हो गया। शंकु का आपने त्रिज्या निकाल दिया। एनी प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, अब हमें शंकु का एल भी निकालना है, लिखेंगे लास्टली माने अंत में। तो आप लोग को बताया गया होगा शंकु के एल बराबर फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ये स्क्वायर है तो इधर क्या बन जाएगा रूट, तो इसलिए हम डायरेक्ट एल बराबर लिखेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान कितना है आपका, तो आर का मान अभी आया है कितना है 36, तो 36 के स्क्वायर हो जाएगा। और शंकु के एच कितना है बाबू 24, तो 24 के स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार 36 का वर्ग करेंगे, यानी 36 के वर्ग का मतलब 36 में 36 से गुना कराओगे। तो देख लीजिए 6 के 36, हाथ में 3, 36 का 18 या 3 21। समझ में आ रहा है नो। अरे आप गुना भी सीख सकते हैं अगर ध्यान से। 36 का वर्ग है तो 36 को 2 बार गुना कराएंगे, 24 का वर्ग है तो 24 को कई बार गुना कराएंगे 2 बार, ऐसे गुना करा दो। मंटेसरी क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो 6 के 36, हाथ में 3, 36 का 18 3 21। अब आप इससे गुना कराइए, 36 का 18 के 8, हाथ में 1, 3 3 का 9 1 10 हो गया आपका जोड़ 6, 8 1 9, 2 0 2 1 1296 इसका आ गया 1296। अब प्लस अब 24 का वर्ग कितना होगा तो देख लीजिए, 4 चौका 16, 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9। अब इससे 4 दूना 8, हाथ में कुछ ना, 2 दूना 4। अब इसको जोड़ दो, 6 8 7 8 गो 9 गो 17, 17 के साथ हाथ में 1, 4 1 5, इसका होगा 576। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसका ऐड करिए, ऐड आपका हो जाएगा 6 गो 12 के 2 हाथ में 1, 7 गो 9 गो। आइए जोड़िए इसको, 6 और 6 12, हाथ में 1, 7 गो 9 गो, 16 1 17 के साथ हाथ में 1, 5 गो 2 गो 7 गो 1 गो 8, हाथ में कुछ ना, 1 है तो 1 है, 18 72। इसका वर्गमूल तोड़ देंगे, वर्गमूल यहाँ पर तोड़ें, दिखाई दे रहा है ना।
वर्गमूल 1872 के वर्गमूल, पीछे से जोड़ा करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 और 4 चौका 4 से कर सकते हैं, 4 से 4 चौका 16 घटेगा 2 7 2 और 4 4 8 होगा। यहाँ पर क्या रखे, जिसको गुना कराएं तो यहाँ पर 2 आ जाना चाहिए, तो 2 दूना 4 8 दूना 16 होगा नहीं, काम नहीं फरियाएगा। 3 करेंगे, 3 तिरका 9 8 तिरका 24, ठीक है। अच्छा तो ये लग सकता है। अच्छा 4 से थोड़ा देख लें, 4 चौका 16 हाथ में 1 8 चौका 32 1 33, 4 बार में ज़्यादा होगा, 3 बार में करके देखते हैं। 3 से 3 तिरका 9 8 तिरका 24, घटाई एकदम पैसा 12 12 में से 9 जाएगा 3, आई बेचारा होगा कितना 6 में से 2, ये खत्म, ये हो गया 8 6 86, पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब है भाग विधि छोड़ देंगे और इसका गुणनखंड विधि करेंगे। तो 1872 जो है वर्गमूल सीखे हैं ना, 2 विधि होता है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो भाग विधि से काम नहीं फरिया रहा है तो इसलिए गुणनखंड विधि में आ गए। और गुणनखंड विधि में क्या नियम है, सबसे पहले कम अंक से भाग दो, तो 2 से भाग देंगे। ध्यान से देखो ना, दहेजो ना मिले, बढ़िया से मैथ ना पढ़ो। तो 9 दूना 18, आई 7 बा, तो 3 दूना एगो फालतू हो गई 12 हो जाए, तो 2 छक फिर 2 से लगा दो, 4 दूना 13 हो जाए, 6 दूना 16 हो जाए, 8 दूना फिर 2 से 2 दूना 2 तिया 4 दूना फिर 2 से 2 एकम 2 एकम 7 दूना आई हो दादा। अब कर देंगे 3 तिरका 3 से लग सकता है, 3 तिरका 9 ना, फालतू होगा 2 27 3 नवा, फिर 3 से कर दो, 3 एकम 3 तिरका हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पर उठा कर डाल लो, तो आपका 2 2 3 हाँ, यानी 2 का एगो प्राप्त हुआ 4 गो और 3 का एगो प्राप्त हुआ तो 2 गो, और आपका है 13, तो जोड़ा निकालेंगे ना, 2 एगो निकलेगा, एगो फिर 2 निकलेगा, एगो फिर 3 निकलेगा और रूट में रह जाएगा 13, 3 दूनी 6 6 दूना तब 12 और रूट 13, इतना CM एगो आंसर आपका ये भी प्राप्त होगा। एनी प्रॉब्लम? यदि समझ में आ गया है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आपका 8वां नंबर प्रश्न कहता है 6 CM चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 CM गहरे पानी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग एक दो चीज पर विचार करते हैं। सबसे पहले इस पर थोड़ा सा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब क्या होता है, इस पर हम लोग विचार कर लें। आप लोग सुने होंगे किसी बाइक की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है या 60 किलोमीटर प्रति घंटा है या 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है, 1 लीटर में वह बाइक अगर 40 का एवरेज देता है, इसका मतलब 1 लीटर में कितना दूर जाता है, 40 किलोमीटर। उसी तरह यहाँ पर दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में, यानी क्या 1 घंटा में यह 10 किलोमीटर जाता है। यानी 1 घंटा का मतलब कई मिनट, 60 मिनट।
ठीक है। 60 मिनट में यह जाएगा 10 किलोमीटर। इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट तो इसमें भी 2 से भाग देंगे तो कै किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो 30 मिनट में कितना किलोमीटर 5। चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं जो दिया है। सोल्व दिया है गिवन डेट, ठीक है। आपको बी दिया है बी 6 मीटर और आपकी गहराई, गहराई माने एच है, गहराई माने आपका हो जाएगा एच। तो आपका एच हो गया 1.5 मीटर। अब हमको एल चाहिए, ठीक है। तो 30 मिनट में कितना बह रहा है 30 मिनट में बहा पानी की लंबाई यानी एल बराबर 5 किलोमीटर, यानी 5 को किलोमीटर में से मीटर में बनाने के लिए कितना से गुना 1000, तो आपका हो जाएगा 5000। तो एल बी निकल गया। तो हम निकाल देंगे 30 मिनट में बहा पानी का आयतन बराबर आपका हो जाएगा, आयतन बराबर क्या होगा एल गुने बी गुने एच। तो एल का मान आपका हो गया 5000 और गुने बी का मान है 6 गुने 1.5। तो गुना करा लो धीरे से, 15 6 90, यानी 1.5 में 6 से मल्टीप्लाई 6 के 16 हाथ में 3 6 एकम 6 3 9 कई अंक के बाद 0.1, यानी मिला जुला के हमको 9 प्राप्त हुआ। अब 9 में 5 से गुना कराओ तो 9 5 और 3 गो 0 आपका प्राप्त हो गया। इतना मीटर क्यूब हो गया आपका, इतना पानी बह गया। अब कहता है अगेन मैंने फिर कहता है 30 मिनट में आप कितने सीएम की गहराई पानी की आवश्यकता है, इतना ना। सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए आवश्यक पानी बराबर 8 सीएम है। तो इसको सभी मीटर में है, इस सीएम में ठीक लगेगा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे 100 से भाग देंगे तो कई अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 1 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। एनी प्रॉब्लम। अब कहता नाउ मैंने अब कितना आवश्यकता है 30 मिनट में मैं यह नहर कितने क्षेत्र सिंचाई कर रहा हूँ। तो सिंचाई की जाने वाली क्षेत्र बराबर क्या, इसमें इससे भाग दे दो निकल जाएगा। तो लिखेंगे 30 मिनट में बहा पानी का आयतन बटा सिंचाई के लिए आवश्यक पानी, सिंचाई के लिए आवश्यक पानी। तो आपका सिंचाई है 45 पर 3 गो 0 बटा 0.08। दशमलव उड़ाने के लिए 2 गो ऊपर 0, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है इसलिए 2 गो 0। अब आपका हो गया 45, 2 गो 3 गो पहले से था, 2 गो फिर बैठ गए 4 गो। अब भाग दे दो बच्चा लोग, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये भागा देने के सीखते हैं। क्या है 8 से भाग देना है 45 पर 3 1 4 1 5 3 गो और 2 5 गो। तो 45 8 5 40 और ये खत्म हो जाएगा 5 0।
8 छक 48, 8 छक 48 आपका हो जाएगा 2, खत्म हो जाएगा ऊपर से 0, 8 दूना 16 हो जाएगा 4, फिर 0 उतार देंगे, 8 पचे 40 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया, कै गो 2 गो 0 बचा, 2 गो 0 डाल दो, तो आपका हो गया 56, 25 और 2 गो 0, इतना मीटर स्क्वायर आंसर। या आप इसमें भाग दे देंगे 56, 25 इसमें 10,000 से भाग दे दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव, यानी 56.25 हेक्टेयर। इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं, जो आपका आंसर हो उसको बना सकते हैं। इस प्रकार यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।